थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम बाइनल अक़वामी सतहस पे कानून बचन हंद तहफ़ुज़ खतर क्या सह कानून हिंदुस्तान रेटिफाई कोर्मुत कि ना रेटिफाई तार बह समझ कि कानून सह बाइनल अक़वामी कानून बेकिस लड़कस ये चीज बयान करती और वहां पे प्रेगनेंसीज के चांसेस तक रिपोर्ट ही गसान आप इनसे बोल रहे कि केस आसे तुम रिपोर्ट करूँ या गुमत तक नश या अकिस बच्चस मेल बॉय सत जाती मोर लेस देन 1%. गर्ज में वनस कि लड़कियन हंद क्या ज्यादा गसान बिकॉज यम सात तिम तथ स्टेजस तम वतम अगर एडोलसेंट एज ग्रुप तक चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. एक केस में आपके जहन नशीन कराना चाहूंगा कि वादी कश्मीर की इन जैसे मामला पे फिक्र करने की जरूरत क्यों है. फैमिली एक थी, बाद इनकी एक और बच्ची थी स्पेशल एबल. स्पेशल एबल आवाज समझ कश्मीर कैसे पर्सन पता कि टर्मिनोलॉजी क्या है. घरस मन ठीक वो घरस मन बो कि यह माजूर बच्ची मैनेज कर थोड़ा दुश्वार वन सूजुक यह कमिस निश अमिस बेन निश कमिस बेन निश यमिस खानदर और ये बच्ची 10-15 दिन के बाद वापस अपने घर आती है. इनके माँ बाप इनको अनटूवर्ड लगा इनके बिहेवियर रात तमत इस बिहेवियर 10% इरिटेशन वाला बिहेवियर बट इन आज ज्यादा दो फिर 2 महीना 3 महीना और एक टाइम के बाद ये पता चला कि यूसीबीसी बीएम कुछ ने इस बच्ची के साथ ही गलत किया. गलत में ये मैं किसी बुझता ना तुम जहन यसान ना शोकस मत रहा कि बट बिलीव मी जब मैं सुबह अपने बच्चे को गाड़ी में भेजता हूं स्कूल के लिए बच्चों को खुदारा पूछिए कि ड्राइवर का अप्रोच आपके साथ कैसा था. इस जिंदगी में मामूल बनो अमिस पृछू कि ड्राइवर मा कर तिस ब्या चीज क्या मैं तो आपके सामने बोल दी मेस बच्चस तो तुहस बच्चस कंस इख्तियार कि सह कर तमिस 2 या 3 जान किचन मतलब वो उसको फोटो पे किस नहीं कर सकता. मलिस माज वर्रे अमिस बच्चस कहीं ना आपके मामा ना आपके चाचा क्योंकि हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं या तो माम इन्वॉल्व या तो पितर इन्वॉल्व और जब इन बच्चों के साथ जाती होती है हमें फिर पता चलता है कि 99% जो अब्यूजर है सह फैमिली मजी क्या बच्चस कुछ है कि जल्दी अब्यूज कर जाना ये का मामूली कह लकुट बच्चे सह मे जल्दी कत कर बच्चस अनो माम या पितर सह जल्दी गो अब्यूज बच्चस ग 99% वो फैमिली इंस्टीट्यूशन में अपने ही करते. नहीं सर मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा सॉरी टू से बच्चे के लिए कोई गुड और बैड टच है नहीं ठीक है बताओ तो वन बच्चस हेस वोटस किस कह कर एक्सेप्ट मोल मोज और बाप से भी रिक्वेस्ट है कि जब साथ बच्ची एडोलेसेंट एज ग्रुप तम वाट इस्लाम भी तो यही कहता है. यहाँ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी कहा कि आप जब हजरत आयशा को अलग कमरे में देखो तम साथ रोजी नबर ये सहाबा ने किरदार समझन का और आप अच्छा ब्या चीज प्राइवेट पार्ट से बच्चों के वहां पे भी टच कोई नहीं कर सकता. ये तालीम पन्न बचन और तम साथ तम पतन ये ड्राइवर कत बच्चस त्रावान स्कूल में मलिस माज ती फिक्र शामस बह पानी गर्ज का बहुत शामस पृछान कि आज क्या क्या पढ़ो. मैं कभी इनसे ये नहीं पूछता हूं कि इस टीचर सुन लहज मा उस तमें आज ये पगह स्कूल मानन गो कहें. कितने ऐसे केसेस हैं हमारे स्कूल के या तो मेंटली डिस्टर्ब ये टीचर रहता है और तमिश फ्रस्ट्रेशन लगेज फर्ज करो सॉरी टू से टीचर जनान सत गर गम लड़ाई अमिस फ्रस्ट्रेशन कैरी कर स्कूलस मज ये फ्रस्ट्रेशन दफनावन कत गरे अमिस ब्या रोल निभाव ये लगेज ओन स्कूल ये फ्रस्ट्रेशन किस पे इन चीजों अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि इन टीचरों सुन लहज चाने खतर जो सही करेगा. इस हद तक पेरेंटिंग की करने की जरूरत है. ठीक बच्चे के साथ एब्यूज हो जाए तो वी कैन रिपोर्ट करता है मेरे साथ प्रिंसिपल एब्यूज करता है मेरे साथ वाइस एब्यूज करता है मेरा सीनियर मेरे साथ एब्यूज करता है. थैंक यू सो मच. 2009 मल्टीपल चीजें दिमाग में यहाँ से टाइम भी कम 2012 में हमें बार बार सर्कुलर निकालने पड़ते. स्टेक होल्डर वही 2 चीजें हैं ये साथ that we call as the landscape of action. ब्याह लैंडस्केप that we call as the landscape of consciousness. किसी चीज में लैंडस्केप ऑफ और अच्छी सजेशन बच्चों ये बच्चे ऐसे जहन मजन त्राऊं कि अगर उसे अब्यूज कर रहे हैं कि बच्चे कितने करें वॉलंटरली बेसिस पर रिपोर्ट. मैं आपके जहन नशीन कराना चाहूंगा सर कि हिंदुस्तान के मल्टी का एडमिशन बच्चों का हो स्कूल एजुकेशन या कुछ और हो
कॉर्नर में वॉमिशन फॉर्म पे इनकॉर्पोरेट होता है ऑडिटोरियम के स्कूल एजुकेशन या कोई और डॉक्यूमेंट हर किसी जो हमारा मकसद था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 एक्ट पॉक्सो भी सर ने बहुत टच किया और चाइल्ड राइट्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से बोले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 राइट्स, जिसमें सारे राइट्स आते हैं बच्चों के। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सर बता रहे थे कि बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो काम है वो सिर्फ बच्चों के साथ ही है, तो हम फिर भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनकी अलग सी गैदरिंग होती है। आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद था ये बुलाना था हमें गार्डियंस को, क्लाइंट डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स जितने भी है उनको, कि उनका क्या रोल है। आफ्टर आप ही लोग जो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, आप ही के पास बच्चों को मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हमारे स्कूल्स है, चाहे वो हमारा लीवर डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है। बच्चों का सारा जो टाइम है आपके साथ निकलता है, तो रूल आपने समझना है। या मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमें बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेना पड़ता है और वहाँ पे हमें 3 दिन लगता है, तो आपका वहाँ पे क्या रोल है? जैसा मेरे ख्याल में मुश्तबा साहब ने राइटली जो भी कहा, यकीनन मैं एक हर्फ को तायद करता हूँ। मगर मेरा ये मानना है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है ये बच्चे की जो घर से ही शुरू हो जाती है इसकी शुरुआत, क्योंकि हमने जितने भी देखा है कश्मीर में जो ज्वाइंट फैमिलीज, यहाँ अक्सर जो ट्रेडिशनली ज्वाइंट फैमिली में उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चा है वो दूर हो जाता है। लेकिन सजेशंस भी बहुत सारे आ गए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जहाँ यूरोपियन में मेरे एक दोस्त इज अ डॉक्टर इन यूएसए में, वो डॉक्टर है, उसने बच्चे को शाम को डांटा, कश्मीरी जैसे बच्चे को डांटते हैं, तो नेक्स्ट डे पुलिस से वहाँ स्कूल से पुलिस आ गई एंड ही वॉज इन जेल फॉर 12 days। तो मेरे ख्याल में जो भी हमारी अभी अवेयरनेस है वो बहुत कम है यहाँ, लेकिन जहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दे आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क जो है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जैसे हमने कहा कि राइट रिपोर्ट के पेरेंट टीचर्स मीट जो होती है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हमने कहा कोई प्रोविजन एक्ट हो गया, हम बच्चे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक शुरुआत है। जैसा हमने कहा कैमरा का, कि गाड़ी में अगर कैमरा भी हो जाता है वो भी होता है, लेकिन चाइल्ड एब्यूज किसी भी जगह हो सकता है। एंड दिस इज वेरी, हमें ये कहना पड़ेगा कि बैड टच और गुड टच में है। ये सबसे ज्यादा जो हमारे को इसमें एज ए फीचर प्ले के वो माँ, बच्चे की माँ है, वो जो सबसे ज्यादा क्लोज बच्चे की होती है। दिस इज जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स, स्कूल्स में जहाँ भी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने की जरूरत है, इंशाल्लाह थिंग्स ऑल टुगेदर। मैं जैसे इन्होंने कहा कि इस्लामिक का एक रोल है, जैसे बच्चे के साथ, वो मेरे ख्याल में अगर हम उसी पे वही अपने जिंदगी में नाफ्स करें तो मेरे ख्याल में इन जो एब्यूज है इससे हम बहुत दूर रह सकते हैं। बाकी बहरहाल ये जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं ये हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी किए हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, बिल्कुल यही टॉपिक यही था, लेकिन फर्क ये था कि वहां पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो थे जो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, एस्टैब्लिशमेंट्स जो हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं, या उनके एम्प्लॉयर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। तो ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा ये है कि हमारा जो रोल है लेबर डिपार्टमेंट का, वी हैव टू टेक केयर ऑफ 32 लेबर एक्ट्स, जिसमें से अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर एक्ट इज वन ऑफ दैट, उसके साथ साथ बॉन्डेड लेबर एक्ट को भी हम देखते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें चाइल्ड की अलग डेफिनेशन दी गई है, जो आपने सवेरे से सुना। चाइल्ड लेबर एक्ट में डिफरेंट डेफिनेशन है। क्योंकि मैं लेबर डिपार्टमेंट से हूँ, हमें अपनी एक्ट्स के बारे में बात करनी है और मैं कोशिश करूंगा कि आसान जबान में आपसे बात करूं। चाइल्ड लेबर एक्ट बेसिकली एक पुराना एक्ट है 1986 का। पहले चाइल्ड लेबर एक्ट कहा जाता था इसको। उसमें जो 40 ईयर्स 14 साल की जिसकी उम्र है, उसमें प्रोहिबिशन भी थी और रेगुलेशन भी थी। प्रोहिबिशन क्या हो तो रेगुलेशन क्या हो। प्रोहिबिशन को बैन, रेगुलेशन को मतलब ات मज गुंजाइश कि हको 14 वरिस लड़कस तान काम करन, मगर तुम जान नॉन हजारियस आम 2 किस्म अब हजारियस ब्या नॉन हजारियस। हजारियस एस्टेब्लिश गो ये तकलीफ आ जहनी, दिमागी या जिस्मनी। अगर फैक्ट्री कत करो तथ मह चीज तुम अकिस इंसानस दद वत हेकन, या वर्कशॉपन या होटल रेस्टोरेंटन मज अत चाइल्ड लेबर एक्ट 14 वरी तुम बैन। बाकी एस्टेब्लिश तुम हे यह लकुट लड़का काम कर, मगर अब यह अमेंडमेंट अत एक्टस गो नाव चेंज। अत एक्टस वन आज चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंट रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। मतलब चाइल्ड अत मज वन तमिस 14 वर 14 वरिस तान 14 वरिस पे 18 वरिस तान बच्चे तुम वन एडोलेसेंट्स। 14 वरिस तान बच्चे तुम लग ब्लैंकेट बैन, तुम हेकन कुछ एस्टेब्लिशन काम कर, चाहे सह हजारिस या नॉन हजारिस, चाहे सह वर्कशॉप आ, चाहे नाई की दुकान आ, चाहे कह प्रोहिबिशन लग 14 वर तान। पे गो रेगुलेशन लग तुम बच्चन 14 वर अबो तो 18 वरिस तान तुम हेकन काम कर, मगर तुम हेकन तथी काम कर नॉन हजारिस।
9 हज़ार समझ यमन पे ज्यादा असर वाले कहीं जिस्मानी असरात वातन कहीं या तुम हेकन तमन जायन काम कर अगर फैमिली बिजनेस पन्निस मालिस हेकि हेल्प कर पन्निस बिजनेस मज मगर तब कंडीशन ये कि अमिस स्कूल दो गो जाय गो गो गोड था कि अमिस स्कूल अगर अमिस तथ पे असर पे तेल सह बेन अमिस स्कूल इन पे यह काम कर तम सात छुट्टी तम सात हेकि पन्निस मालिस माज हेल्प कर अत काम मज The famous saying is, old men can make war, it's the children who can make history. आज सारे हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए कि हम बच्चों के बारे में बात करें। जैसे कि मुस्तफा साहब ने बच्चों के राइट्स के बारे में बताया और दूसरे स्पीकर जो थे यहाँ पे उन्होंने बच्चों के कानून के बारे में बताया। मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो स्पीच का वो ऑब्जेक्ट है, वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो के रिलेटेड में बात करूंगा। दो किस्म के बच्चे होंगे, एक तो या बच्चा जुर्म में मुलविस होगा या बच्चे के खिलाफ जुर्म हो जाएगा। जब एक बच्चा जुर्म में मुलविस हो जाता है तो उसके लिए, जैसे मैंने बताया, कवानीन डिफरेंट है, उनके लिए कोर्ट्स डिफरेंट है। जो कोर्ट है वो रिलैक्सेड, वो कवानीन वो रिलैक्सेड कानून, रिलैक्सेड कवानीन माने कि पनिशमेंट सिवियर नहीं है। उन बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो समाज में फिर से एडजस्ट हो जाए। उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो वाइप ऑफ किए जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो ये बच्चों के खिलाफ जब वो कोई किसी जुर्म में मुलविस हो जाते हैं, यानी कि उनको फिर से मौका दिया जाता है कि वो समाज में डेवलप हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे नेशनल चाइल्ड पॉलिसी में देखो 2013 सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स में बताया गया है कि चाइल्ड इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट नेशनल एसेट। मीन्स कि एक बच्चा जो है एक मुल्क का सरमाया है, एक खजाना है, और हम अपनी जनरेशन को अगर कुछ दे रहे हैं तो यही बच्चे दे रहे हैं। यही बच्चे हमारे बारे में कल बोलेंगे कि उनने हमारे साथ क्या किया। These are the best gifts we give to our future generations. और यही हमारे बारे में बात करेंगे। अब इसी बच्चे, अगर इसकी कानून की नजर में इसकी बात करेंगे तो इसके हुकूक, जैसे उन्हें बताए, आर्टिकल 14, 15, 21, 21A, ये सारे आर्टिकल बच्चों पे अप्लाई होते हैं कि बराबरी का हक है, इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और 21A में इनको पढ़ने का, इनको हम लायक नहीं रख सकते, जरूरी तौर पर इनको पढ़ाना है। पढ़ाना मीन्स कि इनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट देती है, इनका हक है, राइट है, बेसिक फंडामेंटल राइट है इनका। और 51A, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज बताया कि पेरेंट पे जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट की कि अपने बच्चे को वो पढ़ाए। एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जरूरी तौर पे अपनी तालीम दे। और स्टेट के गोल्स भी है। स्टेट के गोल्स जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अपने आईन में देखते हैं, चैप्टर 4A, वहां पे बताया कि इन बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट देना है ताकि इनको अब्यूज से बचाया जाए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा, फिर से वापस अपनी बात पे आऊंगा कि दो किस्म के बच्चे हैं। एक जब बच्चा जुर्म में मुलविस हो जाएगा, दूसरा जब बच्चे के खिलाफ कोई जुर्म किया जाता है। अब मैं बच्चे के खिलाफ जब जुर्म किया जाता है तो उसके बारे में बात करूंगा। जब एक बच्चे के खिलाफ जुर्म किया जाता है तो उसके लिए जो कवानीन है वो स्ट्रिक्ट कवानीन, बहुत सख्त कवानीन। हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में ऐसे केस आते हैं जहां पे माएं, मासियां, फूफे, खाला ये मुलविस हो जाते हैं बच्चों को। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ केस, बट इतना बताऊंगा कि पन्नी मास्टर्स पन्नी बच्चेस को खानर 15 बच्चे को तो उनके लिए कवानीन कितने स्ट्रिक्ट है। अगर आप देखोगे पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 17 जो भी इस जुर्म को उकसाएगा, अबेट करेगा, उकसाएगा या कॉन्स्पायरेसी, साजिश में मुलविस होकर इस बच्चे को कहीं पे शादी कराएगा, तो उन केसेस में जो कवानीन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है ये, और पुनिशमेंट्स जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ 20 इयर्स तक पुनिशमेंट्स इन चीजों के। तो इवन आप अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवारा में भी बात देखोगे तो वहां पे ऐसे बहुत सारे पॉक्सो केस अलार्मिंग राइज हो रहा है हमारे यूनियन टेरिटरी में, पूरे मुल्क में राइज हो रहे हैं ये केसेस, बच्चों के खिलाफ जो जुर्म है वो हो रहे हैं राइज। तो इसमें जो कैटेगराइजेशन, एज कैटेगराइजेशन हुए 12 इयर्स तक डिफरेंट पुनिशमेंट, 12 से 16 तक डिफरेंट, 16 से 18 तक डिफरेंट पुनिशमेंट्स है। तो हाईएस्ट पुनिशमेंट है डेथ पेनल्टी। कोई भी जुर्म, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, सेक्सुअल अब्यूज होगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, स्टॉकिंग होगा, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे बच्चों को फॉलो किया जा रहा है, ई स्टॉकिंग किया जा रहा है, इस बच्चे इसके लिए सेपरेट कवानीन है। उन सेपरेट कवानीन में सख्त सजाएं मिलती है जो भी जुर्म में मुलविस हो जाते हैं। और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, क्रैक्स में अगर कोई भी किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी जुर्म ऐसा हो जाता है तो उन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स दे आर स्ट्रिक्टली लायबल। इस हवाले से मैं तफसीलात ये देना चाहता हूँ कि आज के रोज़ मिशन वत्सल कुपवारा ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिलेटेड एक प्रोग्राम किया जिसमें जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में उनको हमने अवेयर किया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में। उनको हमने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन की उससे रोशनास
किया। फार फ्लंग एरियाज जो भी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर एरियाज है वहाँ भी हम ये प्रोग्राम आइंदा मुनक़िद करेंगे। अगर ज़िला कुपवारा के बाशिंदान को बच्चों के रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस होगी वो हमारे ऑफिस ब्रनवारी में आएंगे या हमारे फ़ोन नंबर जो 1098 है उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं ताकि उनकी जो ग्रीवेंस है उनका हम इजाला कर सकते हैं। जी, आज टाउन हॉल में आज की डेट में हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ट्रेनिंग कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारे 9 डिपार्टमेंट्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स इन कनेक्शन विद मिशन वर्सालिया है। तो ये ऑर्गेनाइज हमारा इसलिए ये प्रोग्राम करना था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है बच्चों के साथ, स्पेशली चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है स्कीम्स की या जुवेनाइल जस्टिस की या जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 की या पॉक्सो एक्ट या चाइल्ड राइट्स की, वो अवेयरनेस हमें देनी थी इन लोगों को, जिनमें कुछ गार्डियंस थे, कुछ पेरेंट्स थे, कुछ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे वहाँ का स्टाफ था, हमारा जो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी का स्टाफ था और बाकी स्टेक होल्डर्स के डिपार्टमेंट्स है जो कनेक्शन हमारे डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, इनके साथ हमारे ये प्रोग्राम था।